alaikum everyone. Today we would learn about different types of series, that how to expand them, and then we will also learn about the residue integration and the residue theorem. So stay connected, subscribe to my channel and like my videos if you like anything about them, and drop your suggestions in the comment box given below. अब ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या है जेड स्क्वायर ई जेड की पावर -1। यहाँ जेड की पावर -1 है तो इसको नीचे ले जाएंगे अगर हम जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर ई की पावर जेड सिंपल आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके अगर नेगेटिव थी पावर तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। फिर हमने देखा कि जेड स्क्वायर की तो ऐसा हमारे पास कोई सीरीज नहीं है, लेकिन ई की पावर जेड इसकी तो हमारे पास एक सीरीज मौजूद है। अभी सीरीज तो मौजूद है तो हम क्या कर लेंगे, इधर जेड स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे और ये वाली सीरीज को हम एक्सपेंड कर देंगे। वैसे हमारे पास ई की पावर जेड की जो सीरीज थी वो किसके इक्वल होती थी, 1 + z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन के इक्वल होती थी ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर ई की पावर जेड जो है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि यहाँ ई की पावर z -1 है, -1 है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी z है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, z की पावर -1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे z की पावर क्या है, -1 है। अगर e की पावर z होता सिर्फ तो फिर तो हम सिंपल ये वाली सीरीज लिख लेते, लेकिन क्योंकि z की पावर क्या है, -1 है, तो z के साथ हम क्या कर देंगे, हर जगह पे माइनस z की पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये सीरीज हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 + z की पावर -1 प्लस z की पावर -2/2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर -3/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो z स्क्वायर है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इस सीरीज के साथ, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस z की पावर 2 - 1, वो किसके इक्वल हो जाएगा, z की पावर 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस यहाँ z की पावर -2 है प्लस 2 z की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर -3 प्लस 2, यानी कि z की पावर -1 आ गया डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ z की पावर -1 की जगह हम यूँ भी लिख सकते थे 1 डिवाइडेड बाई z इंटू 3 का फैक्टोरियल। और उसके बाद अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये जब भी यानी नेगेटिव पावर्स हो z की या फिर z डिनोमिनेटर में हो तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। तो हमारा प्रिंसिपल पार्ट यहाँ आ गया और इससे आगे भी यानी कि यही पैटर्न फॉलो होगा, जाहिर है, क्योंकि z की आगे वाली पावर z स्क्वायर से यानी कि पावर ज़्यादा होती जाएंगी, तो नेगेटिव पावर्स अगर बड़ी हो रही हैं तो वो फिर नेगेटिव ही आएगा रिजल्ट भी, और वो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट बन जाएगा। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने सीरीज एक्सपेंड करनी है, मतलब एक्सपेंड द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे z की पावर -5 है तो इसकी सीरीज कोई जानी पहचानी हमें नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, z की पावर -5 एज इट इज रहने देते हैं और अंदर साइन z की सीरीज जो अगर हमने लास्ट वीडियो में देखी थी उसे हम ओपन कर देते हैं। वो किसके इक्वल होती है, z - z³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस z7 डिवाइडेड बाई समथिंग हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है ये हमारे पास आ गई है साइन z की सीरीज। अब हमने क्या करना है कि यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली ये जो z की पावर -5 है और अंदर ये जो सीरीज़ है ये दोनों आपस में इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इन दोनों की सीरीज़ का भी प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z की पावर -5 है और ये z की पावर 1 है, तो -5 + 1 कितना होता है, -4 होता है। फिर आगे ये z का क्यूब है और z की पावर -5 है, -5 + 3 कितना होता है, -2 होता है। और उसके बाद ये हमारे पास z की पावर 5 है और -5 है, यानी कि z की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। यानी कि ये जब इस सीरीज़ को जब हमने एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास एक ऐसी शेप ले लेगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेगेटिव पावर्स होती हैं, यानी कि जब भी किसी सीरीज़ में हमारे पास जो नेगेटिव z की पावर्स आ जाती हैं सीरीज़ को एक्सपेंड करके, तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल पार्ट कह देते हैं। यह आ गया हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट। उसके बाद ये वाला तो नॉर्मल पार्ट है और ये है हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है। अब हमारे पास ये सीरीज़ है 1 डिवाइडेड बाई 1 - z। इसका तो हमें सिंपली पता है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ के इक्वल होती है, क्योंकि ये पीछे भी हम काफ़ी बार देख चुके हैं। 1 डिवाइडेड बाई z 1 + z प्लस z स्क्वायर प्लस z³ प्लस अप टू सो ऑन जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है
कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज के कब इक्वल होगा कि जब मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 हो जाएगा। मॉड ऑफ z लेस देन 1 है, यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर अगर ये फंक्शन लाई कर रहा है तो सीरीज ऐसे हम खोलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ से z को कॉमन ले लेना है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई z को कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से। तो यानी कि ये जो सेकंड पोर्शन है इसको हम क्या कर देते होते हैं, यानी जो हायर पावर होती है वेरिएबल की उसको हम कॉमन ले लेते होते हैं हमेशा जब भी मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 आ जाए। मॉड ऑफ z लेस देन 1 आ रहा है तो लोअर पावर को ही देखेंगे, यानी कि 1 माइनस z एज इट इज ही देखेंगे, 1 को ही देखेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे और फिर 1 माइनस z ही बचेगा। लेकिन जब मतलब ग्रेटर देन 1 आ जाए मॉड ऑफ z, तो फिर हम क्या करते होते हैं कि जो हमारे पास हायर पावर होती है उसको कॉमन ले लेते होते हैं। यहाँ पे z नहीं है, इसको यहाँ से हमने z कॉमन लिया, यानी कि यहाँ 1/z आ जाएगा, माइनस z कॉमन ले लिया, -1 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से z को माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 - 1 डिवाइडेड बाई z बन जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1/z इंटू 1 माइनस z की पावर -1, यानी कि अभी तो हमने 1 माइनस z की जो सीरीज थी वो ओपन की थी, लेकिन अभी हमारे पास क्या आ गया, z की पावर -1 आ गया। तो जब भी z की पावर -1 आ जाए सीरीज एज इट इज लिखते हैं, लेकिन उसकी पावर में हम क्या कर देते हैं, -1 मतलब माइनस में उसकी नेगेटिव में पावर्स ले लेते हैं। तो ये सीरीज कैसे ओपन हो जाएगी, -1/z एज इट इज और अंदर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस z की पावर -1, तो सीरीज तो एज इट इज ही ओपन होगी, यानी 1 है प्लस z है प्लस z स्क्वायर है प्लस अप टू सो ऑन z क्यूब वगैरह जो भी है वो जा रहा है। लेकिन सिर्फ चेंज हमने क्या करना है कि z की पावर जहाँ जहाँ पे भी है उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, यानी कि z की नेगेटिव पावर्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी z की पावर -1 है तो इसकी सीरीज में भी नेगेटिव पावर्स होंगी z की। और इसके बाद जब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/z को अंदर, तो ये सबसे पहली टर्म आ जाएगी हमारे पास -1/z, फिर आगे आ जाएगा यहाँ पर z की पावर -1 है और ये भी तो z की पावर -1 है, तो ये बन जाएगा माइनस z की पावर -2 बनेगा, तो यानी नीचे जाके z का स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद ये z की पावर -2 थी, तो ये नीचे ये -2 थी, यानी कि ये भी डिनोमिनेटर में ही था, और यहाँ पर -1 है, -1 और -2 वो कितनी होती है, -3 हो जाती है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो z क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो यानी ये हमारे पास जो सीरीज थी ये ओपन हो चुकी है, लेकिन ये किसके लिए, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 जब होगा तो तब ऐसे तरीके से हम सीरीज ओपन करेंगे, और जब लेस देन 1 है तो सिंपल जो भी नज़र आ रहा होगा उस तरीके से हम ओपन कर लेंगे। अब हमारे पास पिछली एग्जाम्पल को रिजेंबल करते हुए ये वाली एग्जाम्पल है, इसकी हमने सीरीज को एक्सपेंड करना है। अभी वहाँ पर भी हमने देखा था कि जब मॉड ऑफ z लेस देन 1 है, मॉड ऑफ z लेस देन 1 का क्या मतलब है कि अगर हमने इंटीरियर ऑफ द सर्कल के लिए सीरीज एक्सपेंड करनी है तो हम क्या करते होते हैं, ये छोटी वाली पावर को कॉमन ले लेते होते हैं, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से छोटी पावर क्या है, z क्यूब है, इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 माइनस z, और 1 माइनस z की तो हमारे पास जानी पहचानी सीरीज है, 1/z क्यूब एज इट इज कॉन्स्टेंट रह जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस z की हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज होती है 1 प्लस z स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो ये सिंपली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई z क्यूब प्लस यहाँ z ऊपर था और यहाँ z स्क्वायर था, तो ये z क्यूब था, तो ये 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई z बन जाएगा, प्लस आगे क्योंकि z क्यूब था तो z क्यूब कैंसिल होके 1 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, और आगे से यानी कि पॉजिटिव पावर्स रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यानी कि अगर तो हमारे पास इंटीरियर ऑफ द सर्कल के लिए उन्होंने सीरीज मांगी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यानी जो छोटी वाली पावर है उसको कॉमन लेके और बाकी जो हमारे पास सीरीज बन जाएगी उसको हमने क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सीरीज किसके लिए हमने की है, मॉड ऑफ z लेस देन 1, यानी कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल के लिए की है। लेकिन अगर हमें एक्सटीरियर के लिए दे दें, एक्सटीरियर के लिए यानी कि मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 हो जाए, ऐसे केस में हमने क्या करना होता है, बड़ी वाली पावर कॉमन लेनी होती है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई z 4 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ तो z क्यूब है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई z आ जाएगा यहाँ पर, और साथ ही यहाँ से -1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगले स्टेप पे हम क्या करते होते हैं, माइनस कॉमन ले लेते होते हैं इसमें से, तो ये बन जाएगा 1 -1 डिवाइडेड बाई z, या फिर z की पावर -1 उसको हम एज इट इज बोल सकते हैं।
तो उसके बाद ये जो 1 माइनस जेड की पावर -1 है, ये वाली सीरीज अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सपेंड की थी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, -1/z 4 इंटू 1 माइनस जेड -1 है, तो सीरीज तो एज इट इज ही होगी 1 + z प्लस जेड क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। लेकिन शर्त क्या है, क्योंकि यहाँ पे z की पावर -1 है तो यहाँ पर भी z की पावर माइनस में चली जाएगी, यानी कि z की नेगेटिव पावर्स आ जाएंगी। उसके बाद जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा -1/z 4, यहाँ -1/z, z की पावर -1 किसके इक्वल है, 1/z के इक्वल है, 4 है और यहाँ 1 है, तो z की पावर 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद z की पावर 2 है डिनोमिनेटर में, तो ये 1/z 6 आ जाएगा। फिर ये 1/z क्यूब था और ये था, तो ये 1/z 7 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। इसी पैटर्न से यानी कि हमारे पास z की पावर्स इंक्रीज होती रहेंगी और ये z की सारी नेगेटिव पावर्स ये आ रही हैं यहाँ पे। आगे भी चल के अगर हम देखें तो पता नहीं क्या बनेगा इनका, लेकिन फिलहाल यानी कि हमने अगर इंटीरियर के लिए देख रहे हैं हम, मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 के लिए इस सीरीज को देखना है अगर हमने, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो छोटी पावर होगी उसको कॉमन ले लेंगे, और अगर एक्सटीरियर के लिए देख रहे हैं यानी मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1, तो जो बड़ी पावर होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर तो लेकिन हमें कोई ऐसा सच चीज़ नहीं नज़र आ रही कि हम किस चीज़ की सीरीज़ ओपन करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, -2z + 3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर -2z z + 2। तो ये अब किसके इक्वल आ जाएगा, -2z + 3 डिवाइडेड बाय z इंटू z - 2 -1 इंटू z - 2। अब ये इसके यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2z + 3 डिवाइडेड बाय z - 2 इंटू z - 1। अब हम क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं, तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लेते होते हैं। अब जब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली माइनस है, नेगेटिव का साइन है, और इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते होते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, और साथ ही ये माइनस कर देंगे, मतलब माइनस दिस और माइनस दिस लिख देंगे, यानी कि ये जब पार्शियल फ्रैक्शंस में हम इसे रिजॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -1/z - 2 और -1/z - 1 आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास अभी भी कोई जानी पहचानी सीरीज नहीं बन पा रही है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको हम फर्दर z से डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय z को यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये बन जाएगा 1 - 2/z, और यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय z डिवाइडेड बाय z 1 - 1/z। अब हमारे पास ये सीरीज आराम से खुल जाएगी। ये क्या है, ये 2 है और नीचे इसके ये z है। तो अब इसकी सीरीज हमारे पास कैसे खुलेगी, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, -1 डिवाइडेड बाय 1 - 2 z की पावर -1, और यहाँ -1 डिवाइडेड बाय 1 - z की पावर -1। अब हम देखते हैं कि हम इस सीरीज को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, ये थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्रिक सीरीज को रिजेंबल कर रही है ना, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 है तो इस वजह से हमें थोड़ा मसला लग रहा है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज़ ही जाएगी। यहाँ 1 आ जाएगा प्लस ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर हमारे पास क्या होता है, 1 है, फिर z है, फिर z स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 2 की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ 2 आ जाएगा, 2z प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z क्यूब प्लस अप टू सो ऑन चला जाएगा। उसके बाद ये साथ माइनस ये वाली जो सीरीज है वो क्या, और साथ ही यहाँ पे क्योंकि z की पावर -1 है तो यहाँ पर भी z की पावर -1 आ जाएगी, -2 और -3 आ जाएगी, और ये वाली जो है ये एज इट इज सिंपली ये खुल जाएगी, ये वाली ये आ जाएगा 1 प्लस z की पावर -1 प्लस z की पावर -2 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये चीज़ हम पीछे भी देख चुके हैं कि कैसे ये z की पावर -1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे z की पावर -1 है तो यहाँ पे भी z की पावर -1 होनी चाहिए, -2 -3 अप टू सो ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये 1 और ये दोनों क्या है, सेम है, और दोनों के साथ पीछे क्या माइनस का सिंबल है, तो ये बन जाएगा -2, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, ये बन जाएगा -2। फिर आगे ये जो 2z -1 है और ये z -1 है, इन दोनों के पीछे भी माइनस है, ये बन जाएगा -3z की पावर -1। आगे ये 2z -2 है और ये z -2 है, ये बन जाएगा -3z -2, और अप टू सो ऑन ये चीज़ें चलती रहेंगी। यानी कि हमारे पास ये 2 है
तो मेरी राइटिंग मुझे खुद भी कभी कभी समझ नहीं आती। अलबत्ता ये क्या, ये हमारे पास 2 है और साथ -3z-1 है, -3z-2 प्लस अप टू सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। और ये यानी कि हमने सीरीज जो थी अपनी फाइनल वाली एक्सपेंड कर ली है। तो ये हमारे पास सीरीज का फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमने log ऑफ 1 प्लस z की सीरीज एक्सपेंड करनी है। तो ये जो log ऑफ 1 प्लस z है इसकी सीरीज हमारे पास किसके इक्वल होती है? log ऑफ 1 प्लस z की सीरीज हमारे पास इक्वल होगी किसके? z माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 माइनस z5/5 प्लस अप टू सो ऑन के इक्वल होगी। सॉरी, यहाँ पे 4 आता था और यहाँ पर भी 4 आता है, यानी कि इसकी इवन पावर्स के साथ नेगेटिव है और ऑड पावर्स के साथ पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास log ऑफ 1 प्लस जेड की सीरीज है। इसी तरह से हमारे पास जो log ऑफ 1 माइनस जेड यानी माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस log ऑफ 1। अब इसी तरह से हम देखें ये जो माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड है इसकी सीरीज किसके इक्वल होगी? तो सबसे पहले तो ये जो माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड है ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड के इक्वल होता है। ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि अगर हम यूं देखें log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड को अगर हम देखें और इसके अंदर हम 1 माइनस जेड को अगर ऊपर ले आए तो उसकी पावर क्या हो गई है? -1 हो गई है। अगर ये -1 हो गई है तो log की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली पावर हम पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड, यानी कि इसी चीज के इक्वल आ गया। और ये जो माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड है इसकी सीरीज हमारे पास किसके इक्वल होती है? z प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो यानी कि इसकी तो बहुत ही सिंपल सी सीरीज है जो कि आराम से प्रूव हो जाती है। अब अगर हमने ये देखना हो कि जी हमारे पास log ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड की सीरीज किसके इक्वल होगी? तो ये सीरीज बेसिकली log ऑफ 1 प्लस जेड है, और जब log यूँ आपस में डिवाइड हो रहा हो तो इसका क्या मतलब होता है कि वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि log ऑफ 1 प्लस जेड माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि जब भी डिवीजन में log होता है तो उसका मतलब होता है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपस से। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सिंपली log ऑफ 1 प्लस जेड की सीरीज पुट कर देंगे जो कि हमारे पास क्या थी? ये थी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? z माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड क्यूब बाय 3 प्लस अप टू सो ऑन, और साथ फिर माइनस के सिंबल के साथ हमारे पास log ऑफ 1 माइनस जेड की सीरीज है। अब माइनस, क्योंकि log ऑफ 1 माइनस जेड के साथ माइनस का साइन ऑलरेडी था हमारे पास यहाँ पर जब हमने इसकी सीरीज फाइंड की थी ये, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं? प्लस डाल देते हैं, क्योंकि माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड वो तो ऑलरेडी इसके अंदर चला गया, इस सीरीज के अंदर चला गया है। तो ये आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब हम देखते हैं ये वाला z और ये वाला z ये दोनों तो सेम है और इनके साथ प्लस का साइन आ रहा है, तो ये बन गया 2z। फिर हम देखते हैं लेकिन कि ये जो z स्क्वायर बाई 2 है और ये जो z स्क्वायर बाई 2 है, इन दोनों के तो ऑपोजिट साइन है, एक जगह पे पॉजिटिव है एक जगह पे नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर z क्यूब बाई 3 है, ये भी दोनों जगहों पे सेम है, तो ये आ जाएगा 2z क्यूब बाई 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि z5 जब हम करते हैं, नहीं z4/3 जब आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर के साथ इस सीरीज के अंदर नेगेटिव है और वहाँ पर ऑल ओवर जो सीरीज है वो पॉजिटिव चल रही है, तो वो दोनों भी सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। फिर यानी कि ये जो ऑड पावर्स है हमारे पास, z की ऑड पावर्स जो हैं वो चल रही हैं, और वो भी यानी कि यहाँ पर भी जो ऑड पावर्स हैं और वहाँ पर भी ऑड पावर्स हैं, दोनों का सम होके ये हमारे पास ये वाली सीरीज जो है ये एक्सपेंड होके आंसर हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा।